अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे, जहाँ रहे आप खुश रहें। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अच्छा, आज ना हमने जैसे आपको पता है कि आजकल जो सीरीज मेरी चल रही है वो असेंबली कंपोजर की चल रही है। तो असेंबली कंपोजर में हम आज तीसरी एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें कवर करेंगी वो इनपुट पैरामीटर्स होंगे। इनपुट पैरामीटर्स के मतलब पहले हम देखेंगे कि इनपुट पैरामीटर्स क्या होती हैं और किस तरह से फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं व्हाट आर इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स, ठीक है। हम सिर्फ इनपुट की बात करेंगे यहाँ। इन सब असेंबली कंपोजर फॉर सिविल 3D इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग डायनामिक असेंबलीज दैट कैन अडॉप्ट टू वेरियस डिजाइन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो होता यह है कि जब भी आप कोई असेंबली बना रहे होते हैं या कोई ब्लॉक बना रहे होते हैं तो BIM में स्पेशली जितने भी टूल्स हैं BIM के, उनके अंदर ये कोशिश होती है कि आपकी जितनी भी चीज़ें हो या जितने भी एलिमेंट या जितने भी आप सेगमेंट या जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें वो सारा पैरामीट्रिक्स हो। पैरामीटर के मतलब कि आप एक ही डिमेंशन पे मतलब फिक्स ना हो जाए। कोई एक अगर आपने सब असेंबली दी है तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी या ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि आप उसकी डिमेंशन को चेंज कर सकें। इनपुट पैरामीटर्स अलाउ यूजर टू कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ द असेंबली। उससे क्या होता है कि आप कोई एक ही सब असेंबली बना लेते हैं, लेकिन यूजर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस सब असेंबली को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेंज कर सके। कैन बी यूज टू डिफाइन डिमेंशन, ठीक है। वो उसमें डिमेंशन दे सकता है, उसमें स्लोप चेंज कर सकता है और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सब असेंबली, और दूसरी जो प्रॉपर्टीज होती है सब असेंबली की वो भी चेंज कर सकता है। और टिपिकली डिफाइन एंड द सेटिंग विंडो अंडर इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स, ठीक है। आपको ऑलरेडी मैंने आगे जाके आपको बताऊंगा कि इनपुट और आउटपुट पैरामीटर कहाँ से चेंज होती है और कहाँ से आपने इनको चेंज करना है। कैन हैव डिफॉल्ट वैल्यू दैट कैन बी मॉडिफाइड इन सिविल 3D, यानी आप कि ऐसी वैल्यूज आपके पास मौजूद होनी चाहिए या ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो आप सिविल 3D के अंदर उनको जाके चेंज कर सके। मिसाल के तौर पे लैंड विड्थ आपने चेंज करनी है तो वो आपके पास इख्तियार हो चेंज करने का। क्रॉस स्लोप आपने चेंज करना है तो क्रॉस स्लोप चेंज करने का इख्तियार हो आपके पास। थिकनेस आपने चेंज करनी है तो थिकनेस का इख्तियार हो आपके पास, ठीक है। तो आगे जाके हम अब देखते हैं कि इसको अब इनपुट पैरामीटर को किस तरह से हम यूटिलाइज करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इनके ऊपर जो है काम किया जाता है, ठीक है। ऐसा है कि आज का लेसन जो है इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज मैं इनपुट पैरामीटर्स और आउटपुट पैरामीटर सब असेंबली के बारे में बात करूंगा। जो लोग नए हैं मेरे लेक्चर के ऊपर, प्लीज़ वो मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पे, उन पे जाएं और उन पे जाके देख लें कि बेसिकली असेंबली को जो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से असेंबली को तरतीब दिया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स क्या होती हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, मैंने एक कनेक्टर लगाया, कनेक्टर के साथ एक ऐसे जो है पैलेट से जाके एक सब असेंबली उठाई है और उसको अटैच कर दिया जैसे आपको नज़र आ रही है सामने। अच्छा, इसमें जो है सबसे बड़ी खूबी ये होती है सिविल 3D की कि जैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिविल 3D के अंदर पिक करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो फ़ौरन सिविल 3D रिएक्ट करती है और उसकी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी पैलेट के अंदर अपडेट कर देती है। या तो ऊपर आपका टैब चेंज हो जाता है या फिर यह है कि आपका पैलेट जो होता है, ये जैसे ही मैंने प्रॉपर्टीज़ का पैलेट खोला हुआ है, इसके अंदर देखें इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास सारी आ जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। देखिए ये वहाँ पे पैरामीटर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे आपके साइड लिखी हुई है, कौन सी साइड होगी, यानी साइड का मतलब ये है कि जब आप कनेक्टर लगाएंगे वर्टिकल तो जो सब असेंबली जब आप ड्रैग करके लेके आएंगे तो किस साइड पे कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप साइड बता सकते हैं कौन सी है साइड, राइट है, लेफ्ट है, विड्थ उसकी क्या होगी, डिफॉल्ट स्लोप उसकी क्या होगी, पे वन डेप्थ क्या होगा, ठीक है। सारे इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ रही होती हैं और यही इंफॉर्मेशन जो आपकी यहाँ पे आ रही होती है इसको हम कहते हैं कि ये आपके इनपुट पैरामीटर्स हैं, ये आपके इनपुट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनपुट पैरामीटर जो है वो किस तरह से जो है कहाँ पे जाके आप फीड करते हैं या कहाँ पे जाके उनको देते हैं। तो मैं चला जाऊँगा आप जो है फैमिली कंपोजर के अंदर
और फैमिली कंपोजर के अंदर जैसे ही मैं कोई जाके फर्ज करें कोई मैं यहाँ पे जो है अपनी कोई सब असेंबलीज खोलता हूँ, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। एक सब असेंबली मैंने एक सिंगल लाइन की सब असेंबली बनाई हुई है, ठीक है। वैसे तो मैंने जो एक्सरसाइज 2 की हैं वो 3 लेयर्स थी असेंबलीज की, ठीक है। तो मैं क्योंकि आज बात कर रहा हूँ इनपुट पैरामीटर्स की या आउटपुट पैरामीटर्स की, तो मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो, तो मैंने एक ही लेयर रखी है। अगर एक ही लेयर के ऊपर आपको इनपुट एंड जो है पैरामीटर देने आ जाएंगे तो फिर आप दूसरी लेयर्स के ऊपर जाके अपने पैरामीटर जो है फीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आज एक ही लेयर को देखेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि पैरामीटर जो है किस तरह से फीड किए जाते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि ऑलरेडी क्योंकि मैंने पैरामीटर इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, सारे पैरामीटर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि हम एक नई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, नई एक्सरसाइज करते हैं या ये करते हैं हम कि इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट करके दोबारा समझाना पड़ेगा। तो ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये पैरामीटर इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स का टैब है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे आप जाके सारे पैरामीटर देती हैं। तो हम एक नई एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह की एक्सरसाइज होगी, ठीक है, मिलती जुलती एक्सरसाइज, ताकि जो है आपको समझ आए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे जाता हूँ और हम एक नया टैब जो है खोल लेते हैं, ठीक है। नया टैब हमने खोल लिया, ठीक है। ये एक्सरसाइज ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है। क्योंकि मैं इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स के बारे में आपको समझाना है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो है थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी और फिर आपको जो है इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स के बारे में पता भी लग जाएगा किस तरह से आप पैरामीटर करते हैं। आप सबसे पहले पॉइंट लेंगे, पॉइंट को ड्रैग करेंगे, ठीक है। ड्रैग करके टैब जो आपकी कीज हैं कीबोर्ड की उनको दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें, ठीक है। आपका ये एक पॉइंट डिफाइन कर लिया आपने, ठीक है। एक पॉइंट आप और लेके आएंगे, ठीक है, एक पॉइंट आप और। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके अंदर क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुका हूँ, ठीक है। ये वाला ऑरिजिन पे होगा आपका 0 0, यहाँ पे 0 0 आपके पास आ रहा है, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट जो आपका होगा वो आप डिफाइन करेंगे कहाँ पे होगा, यानी पॉइंट 1 से कितनी दूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ज्योमेट्री जो आपकी टाइप्स आ रही हैं वो डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई आ रही है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स वाई में जाके आप मैं कह सकता हूँ एक्स एक्सिस पे यानी दूसरे वाला पॉइंट जो है एक्सिस पे फर्ज करें मेरे पास 10 यूनिट्स दूर है, ठीक है। 10 यूनिट दूर करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली अभी क्लिक करूंगा तो ये देखिए 10 यूनिट जो है पॉइंट 1 और पॉइंट 2 जो है लिंक 1 के साथ आपका दूर चला गया, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट लूँगा, यहाँ से एक और पॉइंट मैंने लिया, ठीक है। और इस पॉइंट को भी मैंने जो है इस तरह से कर लिया, ठीक है, थोड़ा सा ड्रैग कर लिया, ऊपर कर लिया। और उसके बाद ये पॉइंट हम पॉइंट 3 लगाएंगे और पॉइंट 3 और पॉइंट 1 से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो आप रेशियो यही रखेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपने क्या करना था, ये जो आप पॉइंट लिया था जो आपने, यहाँ पे आप स्लोप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं स्लोप एंड डेल्टा एक्स, ठीक है। तो स्लोप एंड डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने ले ली, ठीक है। स्लोप -2% है, ठीक है। और डेल्टा आपका जो है वो 10 है, ठीक है। आप 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, डिपेंड आप जितनी भी आपने रखनी है, ठीक है। 5 दे दो, इसको जूम कर लें थोड़ा सा आपको नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका आगा और तीसरा पॉइंट 1 से नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो पॉइंट 1 से नीचे की तरफ आपको होगा जो पॉइंट 3 होगा, ठीक है। पॉइंट 1 से इस पॉइंट से लेके नीचे की तरफ, नीचे आप जो है y पे काम करेंगे, y पे 5 वैल्यू आप -5 लिख देंगे, -5 लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो नीचे की तरफ जो है ये देखें आ जाएगा, ठीक है। आपके नीचे की तरफ आ गया, 0.5 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हम 1 भी कर सकते हैं, ऊपर के 1 करूँगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यूज करता हूँ तो 1 ऊपर की तरफ चला गया तो ये नीचे, तो हम यहाँ पे 0.1 दे सकते हैं, -1 दे सकते हैं। -1 हमने दिया, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने एक पॉइंट और डिफाइन करना है जो यहाँ पे होगा पॉइंट 2 से, ठीक है। तो आप एक पॉइंट जो है और डिफाइन कर लें, ठीक है। यहाँ पे जाएं, पॉइंट लें, ठीक है। पॉइंट को यहाँ पे इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लें, ड्रैग करने के बाद इस पॉइंट को पॉइंट 2 से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट 2 से, और नीचे की तरफ इसे भी आप -1 कर दें, ठीक है। -1 कर देंगे तो आप ये देखें यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट भी आ गया, ठीक है। इसके बाद लिंक लें और इनको ज्वाइन कर दें, ठीक है। लिंक लें और उसके बाद इनको ज्वाइन कर दें। आपने लिंक लिया और L4 और ये लिंक जो है किन किन पॉइंट्स के दरमियान होगा, 2 पॉइंट के दरमियान, P3 और P4, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे आप P3
और P4 के दरमियान। तो आपने लिंक लगा दिया, ठीक है। लिंक के बाद आप शेप क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शेप आपने दी, ठीक है, और शेप आपने क्रिएट कर ली, ठीक है। यहाँ पे देखिए शेप क्रिएट कर ली, और यहाँ पे जाके आपने शेप को अंदर से क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पे गए, इस ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आके नहीं शेप को क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो इस्टेब्लिश कर देगा शेप। तो इस तरह से आपकी ना एक सेगमेंट जो है ना, एक लेयर आपकी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। एक लेयर आपकी क्रिएट हो जाती है इस तरह से आपकी। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, उसके बाद जो है इसी असेंबली को जो है हम इसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर, तो हम वही वाली एक्सरसाइज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसमें मैं इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स जो है डिलीट कर दूंगा, ठीक है, और दोबारा बना के आपको दिखाऊंगा किस तरह से होंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको ना आप पैरामीटर्स डिफाइन करके देता हूँ कि पैरामीटर किस तरह से डिफाइन होंगे, किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। आपने क्या करना है कि ये आपकी ये वाली पहली आपकी विंडो, दूसरी विंडो और दूसरी के नीचे जहाँ पे आपका 3D व्यू आ रहा है ना असेंबली का, और नीचे आपके एक विंडो आ रही होती है, ठीक है। और नीचे आपके पास आ रहा होता है इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स, ठीक है। इसको अपने टैब को ना सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट करके सबसे पहले आपके डिफॉल्ट के अंदर साइड आ रही होगी, ठीक है। अपनी साइड आ रही होगी, यानी असेंबली आपने किस तरफ लगानी है, तो मैं कहता हूँ राइट साइड पे लगा दो, ठीक है। इसे राइट कर दिया, उसके बाद इसे नीचे क्रिएट पैरामीटर, एक में से क्लिक किया तो एक पैरामीटर आ गया, ठीक है। इस पैरामीटर को मैं कह देता हूँ ये स्लोप वाला पैरामीटर है, ठीक है। इसे मैं स्लोप कह देता हूँ। इसके -1 में स्लोप 1 या स्लोप कुछ भी डालूंगा या डैश करके कुछ डालूंगा तो नहीं लेगा, ठीक है। याद रखिए आपने इस तरह से वैल्यू नहीं ऐड करनी, ठीक है ना। आपने कंटिन्यूसली अपनी जो भी लिखना इकट्ठा लिखना है, ठीक है, इकट्ठा लिख देंगे। उसके बाद आपकी स्लोप आ रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास इंटीजर आ रहा होता है। इंटीजर क्या होता है, फर्स्ट करें 1 2 3 4, ये इंटीजर से। डबल क्या होता है 1.3 1.4 1.5, ठीक है, 2.5 3.5, ये इंटीजर है। स्ट्रिंग्स होती है वैल्यू, कोई चीज़ आपने देनी है, वैल्यू देनी है, कुछ लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद ग्रेड अपना, ठीक है, ग्रेड कितना होगा वो दे सकते हैं, स्लोप कितना होगा वो दे सकते हैं, ठीक है। फिर बिलियन आपने यस नो कोई वैल्यू आपने देनी है तो वो कर सकते हैं। तो इतनी डिफरेंट वैल्यूज आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेके, हम स्लोप ले रहे हैं तो हम स्लोप ही लेंगे और इनपुट देंगे, ठीक है। और इनपुट देने के बाद जो है इनपुट मतलब कि इनपुट पैरामीटर्स है मेरा, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मेरी जो स्लोप है वो 5, ठीक है, 5 लिख देता हूँ, तो 5 यहाँ पे आ गई, ठीक है। और यहाँ पे जाके जो डिस्प्ले नेम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लोप ऑफ प्लेन। ये वो हिस्सा होगा, ये डिस्प्ले नेम वो होगा जो आपकी जो प्रॉपर्टीज पैलेट्स है ना उसके अंदर आपको इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। तो आपने ये लिख दिया स्लोप ऑफ लेन, ये वाली चीज नहीं नजर आएगी, ये वाली चीज आपको नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने एंटर करनी है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग। फिर एक और के पैरामीटर आप क्रिएट करें, ठीक है। एक और पैरामीटर आप क्रिएट किया, उसका नाम आपने रख दिया लेन विड्थ, ठीक है, लेन विड्थ आपने रख दिया, ठीक है। और ये क्योंकि लेन विड्थ अशारिये में भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, तो फिर मैं डबल ले लूंगा, ठीक है। डबल जो है उसका मतलब ये है कि अशारिये में अगर वैल्यू आ रही है तब भी चले, ठीक है, और अशारिये में अगर नहीं वैल्यू आ रही तब भी वो चले, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ 5, ठीक है, इसको मैंने 5 कर दिया और एक और के पैरामीटर हमने क्रिएट किया। और यहाँ पे जाके जो डिस्प्ले नेम है ना उसके अंदर विड्थ ऑफ लेन में कर देता हूँ, विड्थ ऑफ दी लेन, ठीक है। कुछ भी आप नाम जो आपको बेहतर लगे वो रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पैरामीटर मैंने और डिफाइन किया और ये थिकनेस है, थिकनेस, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा थिकनेस, ठीक है, यहाँ पे थिकनेस लिखा और यहाँ पे वैल्यूज की डबल ही कर दी, इनपुट पैरामीटर है और इसकी मैं थिकनेस भी 5 कर दी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेयर थिकनेस, ठीक है। अगर आपकी 3-4 लेयर होंगी तो फिर आपको पता है लेयर 1 भी कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे लेयर 1 थिकनेस, लेयर 2 थिकनेस, यहाँ पेव 1 थिकनेस, पेव 2 थिकनेस, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपने किस तरह से उसको जो है नाम देना है। तो ये आपने ये सारी वैल्यूज आपने एंटर करते नहीं, ठीक है। अब इन वैल्यूज को आपने इस्तेमाल करना है इनके अंदर, ठीक है, इनके अंदर। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होंगी, सबसे पहले आपने पॉइंट 1 को क्लिक करना, और आपको पॉइंट 1 पता है कि पॉइंट 1 आपका ये है और पॉइंट 1 जो है आपका वो 0 पे आ रहा है, ठीक है। 0 का मतलब है कि ऑरिजिन, मुब्दा जिसे कहते हैं, ठीक है, ऑरिजिन पे आ रहा है। यहाँ पे देना, फिर आपने पॉइंट 2 और L1 पे चला जाना, ठीक है। पॉइंट 2 और L1 आपका ये है,
ठीक है, आपका 0.2 L1 आपका ये है, ठीक है। और इसमें जो है आप कह सकते हैं यहाँ पे देखिए स्लोप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस है तो माइनस खत्म करते हैं, माइनस खत्म नहीं करें, माइनस को रहने दें क्योंकि आप स्लोप माइनस में चाहते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ साथ इसके स्लोप लिख दें, ठीक है। स्लोप लिखेंगे तो साथ ही देखें वो चेंज हो रही है, ठीक है, शक्ल आपकी चेंज हो रही है, इसलिए कि आपने जो ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है वो वैल्यू आप यहाँ वो ले रहा है, ठीक है। उसके बाद आप डेल्टा एक्स क्योंकि आपकी इस साइड पे जो विड्थ थी, तो ये साइड जो आपकी थी आपने कहा था लेन विड्थ, इसका नाम रखा था लेन विड्थ। तो यहाँ पे जा क्या करेंगे आप लेन विड्थ लिख देंगे, ठीक है, लेन विड्थ। तो ये पैरामीटर के नाम जो है आप एंटर करते जाएंगे। ये आपने लेन विड्थ आपने एंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने P3 और L2 को, और L2 है P3 L2 की, ये आपकी थिकनेस है लेयर की, ठीक है, ये आपकी थिकनेस है लेयर की। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको कर देना थिकनेस, THIKNESS, ठीक है। आपने थिकनेस लिखा है, जब थिकनेस लिखे ऑटोमेटिकली जो वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आप लेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्लोप है, मैं इसको 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपकी देखिए स्लोप चेंज हो गई है, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका देखिए विड्थ भी चेंज हो गया, ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद इसको भी मैं 10, इसको मैं जो है 2 कर देता हूँ, तो थिकनेस आपकी ये देखिए, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है, L3 में आपकी चेंजेस आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो थिकनेस है यहाँ अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसको जाके देखना है और यहाँ पे जाके इसको भी थिकनेस कर देना, ठीक है, थिकनेस, ठीक है। आपने थिकनेस करना, स्पेलिंग आपने ख्याल रखना, स्पेलिंग में अगर कहीं भी गड़बड़ होंगे, ठीक है, तो वो नहीं देगा, ठीक है। इसको डबल एस किया हुआ है मैंने, तो डबल एस मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये देखें आपकी थिकनेस भी आ गई है, ठीक है। तो आपने जो पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन किए थे वो अपने बारी बारी, यानी सबसे पहले दोबारा जो है मैं रिपीट करता हूँ, थोड़ा सा दोबारा समराइज करने की कोशिश करते हैं। P2 आपने दबाया, तो ये जो P2 दबाते हैं तो आपको पता लग जाता है कि ये वाला हिस्सा है P2 का, जिसमें लिंक L1 है, 0.1 है, 0.2 है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसमें लेन विड्थ आ रही है आपकी, लेन विड्थ। तो यहाँ पे आपने क्या करना, लेन विड्थ और प्लस आपकी स्लोप आ रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लेन विड्थ का नाम लिखा था, आपने स्लोप का नाम लिखा था, तो वो उठा के आपने यहाँ दे दिया। और क्योंकि आपकी जो स्लोप थी माइनस में आ रही थी, तो माइनस का साइन आपने नहीं हटाया, ठीक है। अगर माइनस का साइन आप नहीं हटाएंगे तो माइनस में रहेंगी, अगर आप हटा देंगे तो फिर जो है पॉजिटिव वैल्यू में चली जाएगी, ये देखें पॉजिटिव वैल्यू में चली गई, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना है कि आपने स्लोप माइनस में देनी है, प्लस में देनी है, ठीक है। तो अगर माइनस में देनी है तो उसके साथ माइनस लगा दें, अगर नहीं माइनस में देनी तो ठीक है, फिर आप जो है उसको साइड से साथ से हटा दें, ठीक है। या यहाँ पे आके आप यहाँ भी माइनस दे सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे भी आके ना माइनस दे सकते हैं आपके पास। उसके बाद 0.3 आपने सेलेक्ट करना, 0.3 करेंगे तो वो बेसिकली ये हिस्सा है आपका 0.3 और 0.2, ठीक है, ये वाला हिस्सा है। और उसके अंदर क्या आ रही है, आपकी थिकनेस आ रही है लेयर की, ये देखें ये वाली थिकनेस, ठीक है। तो आपने फिर जो वैल्यू थी उसके अंदर थिकनेस दे देना। पैरामीटर कौन सा आपने डिफाइन किया था, थिकनेस वाला, और थिकनेस वाला आपने यहाँ लिख देना। फिर अगले पे जाएं, अगला ये वाला, इसमें भी आपने थिकनेस ऐड करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके जो आगे है उनके अंदर कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, ठीक है। तो इस तरह आपने पूरे पैरामीटर जो है ना वो ऐड कर देने और एक दफ़ा चेक कर लेने, यहाँ पे आके फ्लेक्स करके बार बार कि वो काम भी कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट करो मैं 20 यहाँ पे स्लोप में देता हूँ, तो क्या 20 स्लोप आती है, ये देखें आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 20 देता हूँ, इसकी लेंथ लेन की विड्थ, तो क्या 20 हो गई है, ये देखिए 20 हो गई, लंबा हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थिकनेस इसकी जो है 5 करता हूँ, तो ये देखिए 5 थिकनेस हो गई, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लेना कि सारी चीज़ें आपकी काम कर रही है, सही तरह से काम कर रही है, ठीक है। जब ये चीज़ें चेक हो जाए, ठीक है, तो फिर आपने असेंबली को सेव कर देना। सेव कहाँ से करना है, यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाके आपने सेव कर देना, ठीक है। अब हम जाते हैं सिविल 3D के अंदर, सिविल 3D के अंदर जाके देखते हैं कि क्या ये जो हमने असेंबली बनाई है वहाँ पे आ रही है और वहाँ पे हमारे पास है। और फिर हमने ये जो पैरामीटर यहाँ पे दिए थे, स्लोप ऑफ लेन, विड्थ ऑफ द लेन, लेयर थिकनेस, ये वहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, नीचे करने के बाद मैं यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं फर्स्ट करे कोई नया जो है बना लेता हूँ पैलेट, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पैलेट में आपने जाना है। न्यू पैलेट में जाएंगे तो आपके पास एक न्यू पैलेट बन जाएगा, ये देखें न्यू पैलेट आपके पास आ गया, ठीक है। इसके अंदर जाके ना आपने इसके अंदर जाके और इसके अंदर जाके इम्पोर्ट असेंबली आपने करनी है, ठीक है। फर्स्ट के लिए ये वाली आपकी असेंबली थी, ठीक है। तो ये वाली असेंबली आपने इंपोर्ट करी तो इस तरह आपके पास आ जाएगी, ठीक है, असेंबली, ठीक।
अब ये असेंबली आपकी यहाँ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद आपने एक असेंबली लेनी है, यहाँ पे क्रिएट असेंबली, ठीक है। कोई भी नाम रख लें जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, और कोई पॉइंट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आपका ये पॉइंट आ गए। इसके साथ इसको ड्रैग करें, ठीक है। ड्रैग करके इसके साथ इसको अटैच करिए, देखिए यहाँ अटैच होगी, ठीक है। अब इसके जब अटैच होगी, अब जब इसको मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो इसमें देखिए ये पैरामीटर्स आपके साइड भी आ रही है, स्लोप ऑफ लेन भी आ रही है, लेन विड्थ भी है, थिकनेस ऑफ लेन भी आ रही है, ठीक है। अगर मैं थिकनेस जो है 5 ही रखता हूँ, ठीक है, तो वही 5 है। अगर मैं लेन विड्थ जो है 20 कर देता तो एक लंबी हो जाएगी, ये देखें, ठीक है। उसी तरह अगर मैं जो है स्लोप है वो 10 कर देता हूँ, तो स्लोप भी आपकी देखें। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, जूम एक्सटेंड, ठीक है, और ये देखें आपके पास, इसे अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें आपके पास, उसके बाद थिकनेस थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है। थिकनेस बहुत ज़्यादा आपके पास आ रही है, इसे क्लिक करें दोबारा, ठीक है, और लाइन विड्थ आपकी है, थिकनेस है, थिकनेस आप कर दें इसको 1 कर दें, ठीक है। तो 1 कर देंगे तो देखें आपके पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो असेंबली अपनी है उसके अंदर इनपुट पैरामीटर्स है ना, वो आपने ऐड करने हैं, ठीक है, इनपुट पैरामीटर्स, ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया आपके इनपुट पैरामीटर्स, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपके आउटपुट पैरामीटर्स की, ठीक है। अगर तो कहते हैं मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ आउटपुट पैरामीटर्स, नहीं कहते हैं तो मैं एक और एक्सरसाइज बनाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर आउटपुट पैरामीटर्स आपके जो है उसको आपको बता दूंगा कि आउटपुट पैरामीटर्स किस तरह से आप लेते हैं, आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं आउटपुट पैरामीटर्स को, ठीक है। तो उसके लिए बेहतर यह है कि मैं समझ रहा हूँ कि ताकि अच्छी तरह समझ आ सके, अच्छी तरह चीज़ें एक्सप्लेन हो सकें और आपको समझ आ सके, तो उसके लिए हम ना एक और एक्सरसाइज बनाएंगे जिसमें हम आउटपुट पैरामीटर्स के मतलब जो है डिस्कस करेंगे कि आउटपुट पैरामीटर्स किस तरह से एडजस्ट होते हैं, किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से एंटर किए जाते हैं और किस तरह से फिर उनको इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात होती है। और ये जो जितनी भी एक्सरसाइज मेरी आ रही होती हैं ज़रूर शेयर कीजिए दूसरों के साथ, कि ये बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ आप लोगों के लिए, आपके प्यार के लिए ये बनाई जाती हैं, ठीक है। तो बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।